देखो बेटा, ये जो फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है उसका नेम क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इस चैप्टर में जितना भी इसके पहले जो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर पढ़े हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटेंस, यहाँ पे कोई भी चार्ज चल नहीं रहे थे, मूव नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्जेस क्या करेंगे? मूव करेंगे। चार्जेस जितने भी होंगे वो क्या करेंगे? मोशन में रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम करंट को डिफाइन करें तो आप जानते ही हो, करंट क्लास 10 में भी पढ़ा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज कितनी तेज़ी से मूव करते हैं उसे क्या बोलते हैं? करंट। और करंट बराबर फार्मूला होता है जो होता है Q इज अ चार्ज, T इज अ टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। और इसके बाद इसकी यूनिट भी अगर हम आपसे बोले तो इसकी यूनिट याद तो करना नहीं है, एक तो बगैर याद करने वाली, चार्ज इज अ कूलम, टाइम इज अ सेकेंड। तो एक हो गई कूलम पर सेकेंड, या फिर एक यूनिट और होगी इसकी एम्पियर। ठीक है, इसके बाद देखो अगर इसे डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा जाए तो I बराबर हम लिख देते हैं dQ/dt। ठीक है, तो ये हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जो करंट के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। करंट किससे मेजर करते हैं? और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। इट इज़ मेजर बाई आमीटर, इसको आमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, और आमीटर सर्किट में कैसे जुड़ता है ये सब इसलिए बता रहे क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन हो जाए। ये सब चीज़ें बाद में हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ एक बार जान लीजिए। इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज इन सर्किट। एक सर्किट में अगर आमीटर जोड़ना है तो सीरीज में जोड़ेंगे, कभी भी पैरेलल में नहीं जोड़ेंगे। और अमीटर कैसे बनाते हैं? देखो, एक डिवाइस है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को वैसे हम आपको स्टार्टिंग में के बाद के जो चैप्टर्स हैं उनमें एक ऐसा भी चैप्टर है जिसमें इस चैप्टर के बाद हम आपको ये बताएंगे कि एक अमीटर आपको बनाना है, इतनी रेंज का बनाना है। ठीक है, तो अमीटर कैसे बनता है? तो एक हमारे पास फंडामेंटल डिवाइस है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर से आप अमीटर भी बना सकते हैं और वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं। कुछ उसमें करना पड़ता है, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, वो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जब बनाएंगे तो और डीपली और क्लियर समझ में आ जाएगा कैसे बनेगा। गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू ammeter by connecting low resistance in पैरेलल। अगर हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें तो वो गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? अमीटर में। कितना कन्वर्ट होगा, कितने एम्पियर की करंट मेजर करेंगे, ये बाद में जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। इतनी बात हो गई। अभी हम चैप्टर के स्टार्टिंग में जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको बताना चाह रहे थे। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई डाउट हो तो फिर पूछ लीजिएगा, अभी तो बस करंट के बारे में ही है। इसके बाद जो करंट को स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट हमने याद किए थे क्लास 10th में, जब रेजिस्टेंस का डेरिवेशन कर रहे थे। रेजिस्टेंस के डेरिवेशन में हम ये कर रहे थे कि आप मान रहे थे कि सीरीज में करंट कांस्टेंट होती है और पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ये कैसे कांस्टेंट होता है? ये एक नियम है, वहाँ से आप डिराइव कर सकते हैं। वो नियम हम पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली उसको डिराइव करने के लिए हम नियम नहीं पढ़ने जा रहे, वो फंडामेंटल नियम है, पता सभी को है। बस उसका नियम के बारे में आपको, अगर हम आपको वो नियम बताएंगे तो वो आपको पता है कि हाँ ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज़ हमने नहीं बताई, लेकिन बस आप उसको अप्लाई नहीं कर पाते हो। देखें तो सबसे पहले किरचॉफ के 2 नियम हैं इस चैप्टर में, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, तो इतना अगर लिखना है तो जल्दी से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी सही लगे आपको।
इसके बाद देखो बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में दो नियम हम पढ़ना चाह रहे हैं। उसके दो नियम कौन से हैं? किरचॉफ के नियम, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ। अगर किरचॉफ लॉ आ गया तो पूरा चैप्टर इन्हीं प्रिंसिपल पर ही काम करेगा, किरचॉफ के नियम पर ही काम करेगा। किरचॉफ के बाद हमें कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज को डिराइव करना पड़ेगा, और मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, इनको जब हम डिराइव करेंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं किरचॉफ का नियम लगेगा। बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज तो किरचॉफ के नियम से ही डिराइव होगा, और जो मीटर ब्रिज है वो व्हीटस्टोन के बेसिस पर डिराइव होगा। चलिए देखिए पहले किरचॉफ के नियम हैं क्या। किरचॉफ्स लॉ, पहली चीज़ तो किरचॉफ के दो नियम हैं, ठीक है। अरे यार इनको क्या बोला। देखिए बेटा, सबसे पहले किरचॉफ के दो नियम हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, या फिर इसी को हम करंट रूल भी बोलते हैं, या फिर इसी को हम जंक्शन रूल भी बोलते हैं, ठीक। अब देखिए ये है क्या, इतना सिंपल है कि पता आपको भी है, बस ये नियम है, नाम के बेसिस पे आप नहीं समझ पा रहे। अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक जंक्शन है, कोई पॉइंट है, यहाँ से कुछ करंट आ रही है, लेट सपोज इधर से 1 एम्पियर करंट आ रही, इधर से 1 एम्पियर करंट, इधर से 2 एम्पियर करंट आ रही। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, बताओ थर्ड वाले वायर से, दिस इज अ फर्स्ट वायर, सेकेंड वायर एंड दिस इज अ थर्ड वायर, तो थर्ड वाले वायर से कितनी करंट जाएगी? तो आप सिंपल सा बताओगे 2 एम्पियर करंट आ रही, तो यहाँ पे आगे जाके ऐड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 3 एम्पियर करंट, ठीक है। यही है किरचॉफ का पहला नियम, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। या फिर थोड़ा और अच्छी लैंग्वेज में, जो आपकी बुक्स में की लैंग्वेज में लिखा होता है, ये लिखा होता है, द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट, और ये जो पॉइंट है ना बेटा, इस पॉइंट को बोलते हैं जंक्शन। जंक्शन मतलब जहाँ बहुत सारी करंट आएगी और कुछ करंट जाएगी भी। द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट एनी जंक्शन इज 0, ठीक है। ये किरचॉफ का पहला नियम है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, टोटल इनकमिंग करंट एट जंक्शन इज इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट, ठीक है। अब देखिए ये जो स्टार्टिंग में लिख दिया, अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इज 0, मतलब सभी करंट को ऐड करें तो 0 आंसर आएगा। या तो नहीं आ रहा 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 6 एम्पियर हो गया। साइन के साथ लेना है बेटा, ठीक है। लेट सपोज जो आने वाली करंट है उनको हम कैसा ले लेते हैं? पॉजिटिव, और जो जाने वाली करंट है उसको कैसा ले लेते हैं? निगेटिव। तो फिर ऐड करके देखिए और आएगा एकदम सेम, 0 आएगा। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर एंड दिस -3 एम्पियर, कितना हो गया? 0 हो गया। तो अब ये तो एक बेसिक तरीके से हमने बोला। अगर आप अपना कंसीडरेशन करें, कंसीडर अ जंक्शन हैविंग सम करंट I1 and I2 and again next current I3 coming and 2 current outgoing I4 and I5, okay. Then according to Kirchhoff first law, the sum of all the current is equals to 0, या फिर total incoming current is equals to total outgoing current। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? I1 plus I2 plus I3 total incoming current is equals to total outgoing current, which is equals to I4 plus I5, ओके। अगर इसको साइन के साथ ले लिया जाए या फिर इनको एक तरफ कर लिया जाए, I1 प्लस I2 प्लस I3 minus I4 minus I5 is equals to 0. This taken as positive because this I take incoming current as positive and outgoing current as negative, ठीक। तो summation of all the current is equals to 0. This is a Kirchhoff first rule. मुझे नहीं लगता इतना टफ या फिर कुछ बहुत बड़ी बात अभी हमने बताई, एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है।
एक चीज़ और, यहाँ पे अलजेब्रिक सम इसलिए यूज कर रहे हैं कि वेक्टर सम नहीं हो सकता। देखो एक चीज़ आपने पढ़ा होगा कि करेंट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, पहली चीज़ तो, और आपने ये भी पढ़ा होगा करेंट इज आल्सो नॉट स्केलर क्वांटिटी। तो ना ही करंट स्केलर है ना ही वेक्टर है, तो फिर है क्या? करंट इज ए टेंसर क्वांटिटी। आपके लिए नोट के लिए आप लिख दे रहे हैं, करंट इज टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी का मतलब क्या है? टेंसर का मतलब ये होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, बट नॉट फॉलो वेक्टर रूल, वेक्टर एडिशन रूल। वेक्टर एडिशन के नियम को फॉलो नहीं करेगा। सभी चीज़ें हैं। आप वेक्टर क्वांटिटी किससे बोलते हो? अगर आप केवल ये बोलते हो कि जिसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, तो बात गलत बोलते हो आप, पूरी अधूरी बात बोलते हो, गलत तो नहीं बोलते, आधी बात बोलते हो। तो अगर हम आपसे बोले कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती, तो आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और उसके साथ एक चीज़ और ऐड किया करिए, जिसमें आप ये बोला कि वेक्टर एडिशन के नियम को या फिर वेक्टर के नियम को कोई चीज़ फॉलो करे तो उसे क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर में जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, और टेंसर में मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, लेकिन तीसरी चीज़ फॉलो नहीं होती, इसलिए वेक्टर में नहीं आती। अगर आपके अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता वो वेक्टर है, तो ये तो इसके अकॉर्डिंग फिर मैग्नीट्यूड भी है, 5 एम्पियर करंट है और जाती किधर से किधर है? पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल, बाहर की तरफ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर ये वेक्टर होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है, वेक्टर के नियम को फॉलो नहीं करता है, इसलिए टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। मुझे लगता है कि आप नोट कर लीजिए, अगर कोई डाउट है तो फिर पूछ लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए शॉर्ट टाइम। हो गया होगा। अभी इसके बाद देखें किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ सेकेंड लॉ। और किरचॉफ सेकेंड लॉ के भी 3 या 4 नेम बोल सकते हो, 3-4 नाम से आता है, किसी भी नाम से अगर बोला जाएगा तो आप उसको किरचॉफ ही समझिएगा। तो किरचॉफ सेकेंड लॉ पहला तो बोल सकते हैं इसको सेकेंड लॉ, या फिर ये जो पहला नियम था वो करंट के बारे में बताता था, लेकिन दूसरा नियम करंट के बारे में नहीं, वोल्टेज के बारे में बताएगा, वोल्टेज रूल। या फिर यहाँ पे एक जंक्शन की बात नहीं करते, एक लूप की बात करते हैं, लूप रूल, या फिर एक और नाम से आ जाता है मेश रूल, मेश रूल। तो ये पॉइंट्स थोड़ा सा आपके लिए ऐसा लगेगा कि आपने नहीं पढ़ा या फिर आप ऐसी चीज़ नहीं जानते थे, लेकिन अभी आप जान जाएंगे इसके बाद। तो किरचॉफ का सेकेंड नियम बस सिंपल सा यही बोलता है, अगर हम कोई चीज़, जैसे एक सर्किट बना हुआ है, मैं एक सर्किट, सिंपल सा सर्किट बनाता हूँ, एक बैटरी है, और उसके बाद फिर मैंने एक बैटरी लगा दी आगे चल के, उसके बाद हमने उस पर रजिस्टर लगा दिया, एक कोई लोड रजिस्टर, कुछ भी चीज़, तो आर। तो दिस बैटरी, तो बैटरी का बेटा ईएमएफ होता है, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में बैटरी जब आप सेल लेके आते हो तो वहाँ पे उसका, अगर जैसे कि आप टॉर्च वाला या रिमोट वाला सेल लेके आते हो, उसके बगल में लिखा होता है 1.5 वोल्ट या फिर 3 वोल्ट, ऐसा लिखा होता है। तो वो पोटेंशियल नहीं होता, वो ईएमएफ होता है। अब पोटेंशियल और ईएमएफ में हम यहाँ पे आपको डिफरेंस बताते हैं पहले, ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ईएमएफ जब आएगा तो ज़्यादा सही, लेकिन अभी शॉर्ट में हम आपको एक सिंपल सी बात बताते। ईएमएफ इज अ मैक्सिमम पोटेंशियल, ईएमएफ एक तरह का पोटेंशियल ही है, लेकिन मैक्सिमम पोटेंशियल है, मैक्सिमम पोटेंशियल। जब हम आपको सेल पढ़ाएंगे तो ये चीज़ बता देंगे। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नॉट मिनिमम नहीं बोल सकते, बट नॉट अ मैक्सिमम पोटेंशियल, लेकिन मैक्सिमम पोटेंशियल नहीं है, नॉट मैक्सिमम पोटेंशियल। इसके बाद दूसरा पॉइंट हम आपको बताएं तो ये पोटेंशियल तब होता है जब करंट फ्लो कर रही होती है, व्हेन करंट फ्लो, तो पोटेंशियल। व्हेन करंट नॉट फ्लो
व्हेन करेंट नॉट फ्लो, तो उस समय ये ईएमएफ होता है। जैसे कि हम आपसे कहें ये सेल है, इस पर ये भैया बताओ, ये हम आज दुकान गए, इससे लेके आए एक सेल, तो यहाँ पे इसका बड़ा वाला सेल है रेडियो वाला 5 वोल्ट का, तो 5 वोल्ट उसमें लिखा था, लेकिन क्या कोई करंट फ्लो कर रही थी कि नहीं कर रही थी? भैया ऐसे लेके आए, मैं यहाँ पे रख दिया 5 वोल्ट का, तो अभी कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था, तो वो उसका ईएमएफ है। अभी हमने क्या किया, उसको ये किया कि हम एक सेल ले आए, एक सेल लेके इधर बल्ब लगाना चाह रहे थे, इधर ये बल्ब, ठीक है, और वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है, तो वोल्ट मीटर लगा दिया, ऐसे जोड़ दिया पैरेलल में, और इसने मान लो इस पे जो लिखा था 3 वोल्ट, और इसकी रीडिंग आ गई 2.5 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मेजर हो रहा है ये पोटेंशियल है बेटा, ठीक है। अब ये पोटेंशियल तब है जब सर्किट ऑन हुआ, अभी सर्किट ऑफ हो जाए, सर्किट ऑफ हो जाए तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगी और कोई पोटेंशियल नहीं ये बताएगा, तो उस समय पोटेंशियल। जैसे ही हमने सर्किट ऑन किया, जब ये सर्किट ऑन है मतलब यहाँ पे करंट नहीं फ्लो करेगी, सर्किट ओपन है, ऑन नहीं ओपन है, तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, तो ये इसका ईएमएफ होगा। लेकिन जैसे ही हम सर्किट क्लोज कर देंगे तो यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, और करंट फ्लो होना शुरू होगी तो यहाँ पे जो चीज़ मेजर होगी वो पोटेंशियल होगा। मुझे लगता है कि अब पोटेंशियल और ईएमएफ में आपको बात समझ में आ गई। ईएमएफ तब होता है जब करंट फ्लो नहीं होता है, पोटेंशियल तब होता है जब करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो एक चीज़ और कुछ खास डिफरेंस नहीं, अगर जब सेल का केस लेंगे तभी आपको दोनों को अलग अलग मानना पड़ेगा। बाकी ऐसे केसेस में आप ईएमएफ और पोटेंशियल को ज़्यादा अलग अलग नहीं मानिए, सेम मानिए अभी थोड़े समय के लिए, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ये चीज़ हमने बता दिया। इसकी भी यूनिट बेटा वोल्ट ही होती है और इसकी भी यूनिट वोल्ट होती है, दोनों की यूनिट जो है वो सेम होती है। पोटेंशियल किससे मेजर कर रहे बेटा, ये जो लगे हुए हैं इनका नाम है वी लिखा हुआ है, इनको बोलते हैं वोल्ट मीटर। पोटेंशियल वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, और ईएमएफ एक डिवाइस होती है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। अभी तो नहीं, मैं कोशिश करूँगा या फिर लास्ट में या फिर आपको एक पोटेंशियोमीटर यहाँ पे दिखा दूँ, तो पोटेंशियोमीटर से मेजर करते हैं। इसको जो मेजर करते हैं पोटेंशियोमीटर, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि आपको पोटेंशियोमीटर दिखा देते हैं। अभी तो इसका ज़रा सा नोट करिए, ये दोनों में डिफरेंस है। अभी किरचॉफ का दूसरे नियम के बारे में हमने कोई बात नहीं की, बस सिंपल सी एक आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि ईएमएफ और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है। देखते हैं, अगर पोटेंशियोमीटर मुझे मिल जा रहा है तो हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। पोटेंशियोमीटर POT E पोटेंशियोमीटर शायद आ जाए पोटेंशियोमीटर। हाँ, ये तो सर्किट डायग्राम है पोटेंशियोमीटर का। एक रियल पोटेंशियोमीटर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, शायद कुछ दिखे यहाँ पे। ये आपको थोड़ा बहुत अच्छी इमेज तो नहीं आई, और मगर देखते हैं अगर कुछ और मिलता है नीचे तो। ये पार्ट है, पर इमेज क्लियर नहीं है। ज़्यादा वैसे टाइम नहीं वेस्ट करते, देखते हैं अगर मिल जाता है जल्दी तो सही है, नहीं तो समझा देते हैं आपको। नेट नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं है। चल जाओ भाई, क्यों परेशान कर रहे हो।
हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा इमेज आपको दिख रही होगी, बहुत अच्छी क्लियरिटी तो नहीं आ रही। अब डाटा भी की प्रॉब्लम है क्या है, मे भी इमेज ही ऐसी ब्लर हो। चलिए देखिए, हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताते हैं। कुछ सिंबल्स हैं, सिंबल्स आप यहाँ पे थोड़ा सा हम सारे बहुत अच्छे से तो नहीं दिख रहे, लेकिन देखिए ज़रा। ये आपका है, ये सब ठीक है। ये आपका पोटेंशियोमीटर है। यहाँ पे ये स्केल लगी हुई है, या स्केल लिखी हुई है यहाँ से 1 to 100 मीन्स 1 मीटर स्केल। और यहाँ पे देखो कई वायर्स हैं, ये वायर हैं पतले पतले, इधर से उधर गया, उधर से घूम के फिर इधर आए, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर। तो ऐसे ये वायर है। कई वायर्स होते हैं, 4 वायर का भी, 5 वायर का भी। और ये यहाँ पे 10 वायर का है शायद, 1 2, हाँ 10 वायर का, 10 वायर इधर से उधर, उधर से फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, 10 वायर। तो ये एक डिवाइस है जिसको बोला गया है पोटेंशियोमीटर। काफ़ी काम की डिवाइस है, कई चीज़ें मेजर करती है। अभी आपका प्रैक्टिकल भी इसी बेसिस पे है, प्रैक्टिकल कराएंगे जब जो चीज़ें होंगी, ठीक है। बाकी तो सब कंपोनेंट आपको पता ही होगा। ये की है, की का सिंबल, और दिस इज़ अ रिहॉर्स्टेट। नहीं जानते भाई, जान ले, ये सब चीज़ें अब फिजिक्स पढ़ रहे हैं अच्छे लेवल की। तो ये रिहॉस्टेट है, और ये एक सिंबल है पोटेंशियोमीटर का। सिंबल नहीं है, दिस इज़ रियल पोटेंशियोमीटर। जो सिंबल है वो दूसरा है, जब आएगा तो बताएंगे। अभी आप पोटेंशियोमीटर जान लेंगे, ठीक है। चलिए हम अपने किरचॉफ सेकेंड लॉ पे आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए किरचॉफ के नियम, और किरचॉफ सेकेंड लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ तो हो गया है, किरचॉफ सेकेंड लॉ। चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया कि वो कैसे मेजर करते हैं ईएमएफ पोटेंशियोमीटर से। अभी तो हम किरचॉफ सेकेंड लॉ पढ़ने जा रहे हैं, KIRC किरचॉफ सेकेंड लॉ, या फिर इसी को बेटा वोल्टेज रूल भी बोलते हैं, या फिर इसी को मेश रूल, या फिर इसी को लूप रूल, ठीक है। तो ये कई नामों से आता है, जितना भी नाम आते हैं वो हमने लिख दिया है। अभी यहाँ पे देखें कि ये होता क्या है। पहले हम चाहते हैं कि एक चैप्टर का डिस्क्रिप्शन इसी तरह आपको हम समझा दें, और आप चैप्टर इसी तरह पढ़ लें। इसका जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा, मैं आपके बोर्ड के जितना भी 2010 से लेके जितना भी क्वेश्चन है, सारे एक एक क्वेश्चन यहाँ पे लगवा दूंगा, उससे आप परेशान नहीं होइए, ठीक है। तो चलिए पहले किरचॉफ का सेकेंड लॉ देखते हैं। किरचॉफ का सेकेंड लॉ ये है कि पहले कुछ एक सेल लगी हुई है, फिर मेरा मन किया दूसरी सेल लगाने का, दूसरा भी लगा दिया, फिर इधर रेजिस्टेंस लगा दिया। ये क्लोज लूप हो गया। अगर हम आपसे बोले ए से बी जाओ, बी से सी आओ, बी से सी एंड सी टू डी, तो फिर डी से ए, तो ये क्लोज लूप हो गया। बेटा यहाँ पे जो वर्ड यूज कर रहे लूप, पहले ये समझ लो, लूप इज अ क्लोज। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, ठीक है, ये क्लोज लूप है। अगर यहाँ पे बीच में कोई ऐसे लगा हुआ है, मान लो एक रजिस्टर लगा दिया, मेरा मन ही किया ऐसे लगाने का, तो क्या ये क्लोज लूप नहीं है? बिल्कुल है। ए बी डी ए, ये भी क्लोज लूप है, सही है। यहाँ पे भी सभी का पोटेंशियल निकालेंगे तो 0 आएगा। यही तो किरचॉफ का दूसरा नियम है, ठीक है। किरचॉफ का दूसरा नियम ही यही है, द अलजेब्रिक सम पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। द अलजेब्रिक सम ऑफ all the potential in closed loop is 0। पूरा अल्जेब्रिक सम करे सभी पोटेंशियल का एक क्लोज लूप में, तो वो किसके बराबर आएगा? 0 आएगा। समेशन ऑफ ऑल द करेंट, समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये उसका रूल है जो कि हमने लिख दिया है। अब एक चीज़ और, जैसे करंट में हमने ये आपको प्रॉब्लम आएगी, जैसे करंट में हमने आने वाली करंट को बेटा क्या लिखा था? पॉजिटिव, और जाने वाली करंट को निगेटिव लिखा था, ऐसा कुछ लिखा था इसके पहले वाले में। तो यहाँ पे हम कैसे पता करेंगे कौन सा साइन पॉजिटिव और कौन सा साइन निगेटिव, कौन सा पोटेंशियल पॉजिटिव और कौन सा पोटेंशियल निगेटिव, ये एक जानने वाली बात है। अब सुने इस प्रॉब्लम से कैसे सही होंगे। ये एक सिंपल सा नियम है, नियम तो नहीं है, नियम आप बनाए हैं अपने समझने के लिए, नियम कोई नहीं है। अगर आप लूप की भी डायरेक्शन इधर है और करंट की भी डायरेक्शन इधर है,
आई की भी डायरेक्शन इधर है, करंट की भी डायरेक्शन इधर है, लूप भी डायरेक्शन भी इधर है और करंट की भी डायरेक्शन इधर है, तो साइन कौन सा ले लेंगे, निगेटिव। जैसे ये हमने क्या बोल दिया, यहाँ से समझे, अगर हम लूप में ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो देखो लूप की डायरेक्शन बेटा किधर हो गई, लूप की डायरेक्शन ए से बी की तरफ हो गई। मान लो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है अभी आर, बाहर करंट किधर से किधर जाएगी, ऐसे पॉजिटिव से निगेटिव, ठीक है। तो लूप की भी डायरेक्शन इधर हो गई, इधर हो गई। करंट की डायरेक्शन देखिए अपोजिट तरफ है, क्योंकि करंट गोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो साइन कौन सा लेंगे, प्लस लेंगे। वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं, लूप की डायरेक्शन इधर है और करंट की भी डायरेक्शन है तो उधर सेम डायरेक्शन में है तो साइन निगेटिव। और दूसरे नंबर पे अगर लूप की डायरेक्शन इधर है, ये हमारे लूप की डायरेक्शन, तो लूप की डायरेक्शन आप समझ रहे हो। अच्छा एक चीज़ पहले हम इसको लिख देते हैं, लूप की डायरेक्शन इधर है और करंट की भी डायरेक्शन अपोजिट में है, तो साइन बेटा कौन सा लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। अभी एक चीज़ और, अभी बहुत सारी दिक्कतें आ रही होंगी, हम आपको डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे। तो लूप की डायरेक्शन, क्या हम लूप ए से लेके इधर नहीं चला सकते, अरे भाई मेरा नहीं मन किया, हम ए से बी नहीं जा रहे हैं, हम बी से ए जा रहे हैं, तब भी सही है, सब सही है, कुछ गलत नहीं है, आप चाहे जिधर से जिधर जाओ लूप में कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं। तो बस लूप की डायरेक्शन सेम, करंट की भी डायरेक्शन सेम, और तो जो साइन आएगा वो निगेटिव। अभी क्या निगेटिव रख देंगे क्या पॉजिटिव रख देंगे, बस साइन आपने समझ लिया कि हाँ निगेटिव और कौन पॉजिटिव। अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट और लूप की भी डायरेक्शन उसी तरफ है तो साइन निगेटिव, करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, लूप की डायरेक्शन दूसरी तरफ है तो साइन जो है पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव रख देंगे क्या निगेटिव रख देंगे, ये बात समझने वाली है, ठीक है। मान लीजिए हम लूप में इधर से इधर जा रहे हैं, जैसे कि अभी आप ए से बी जा रहे थे, ठीक है। ए से बी जब आप लूप में जा रहे थे, ए से बी, ये लूप की डायरेक्शन हो गई बेटा, और इधर से करंट भी बेटा इधर ही जा रही, इसी तरफ करंट जा रही है, और करंट कितनी जा रही, आई जा रही है। तो किरचॉफ के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप इज जीरो। तो क्या जीरो होगा, किसको ऐड करेंगे, किसका अलजेब्रिक सम करेंगे, पोटेंशियल का। लेट सपोज दिस हैविंग रेजिस्टेंस आर, तो बेटा यहाँ का पोटेंशियल बताओ क्या होगा, V बराबर आई आर, ओम्स लॉ से। तो यहाँ पे बताओ प्लस का आई आर लिखेंगे या माइनस का आई आर, क्योंकि करंट भी सेम डायरेक्शन में है और करंट भी इसी डायरेक्शन में, लूप भी उसी डायरेक्शन में, तो बेटा माइनस का आई आर। क्यों माइनस का आई आर लिख रहे हैं भैया, अभी तो यही चीज़ बताई हमने, लूप की भी डायरेक्शन सेम है, करंट की भी डायरेक्शन सेम है, तो माइनस का आई आर। तो ये आपका पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद देखिए, अगर हमारे लूप की डायरेक्शन इधर है और करंट की डायरेक्शन यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर से करंट की डायरेक्शन इधर है, इस तरफ अपोजिट तरफ, तो यहाँ पे बेटा प्लस का आई आर यूज करेंगे फार्मूला। आपको नहीं हमने क्यों बोला, हमने बोल दिया आपने मान लिया, नहीं आप चाहो तो यहाँ पे साइन चेंज कर सकते हो, आप इसको प्लस ले सकते हो, इसको माइनस, आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लूप चाहे जैसा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे साइन चाहे जैसा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ फ़र्क तब पड़ेगा जब आपने दोनों निगेटिव ले लिया, आप इसको पॉजिटिव ले सकते हो, इसको निगेटिव, कन्फ्यूजन के लिए मत डालो। इससे अच्छा ये है कि आप जो हम आपको ये बताए दे रहे यही चीज़ मान लीजिए, गलत तब भी नहीं कोई कुछ और बताए कि हाँ लूप की डायरेक्शन इधर है, करंट अपोजिट है तो साइन, करंट भी उसी तरफ है तो साइन पॉजिटिव लेते हैं, वो उनका मानना है, ये मेरा मानना है, ठीक है। तो आप चाहो तो ये भी सही है और उनका भी सही है, जो भी कोई बताए, तो आप कोई भी साइन ले लीजिए, बस जब आप सेम डायरेक्शन में आप जो ले रहे हैं साइन, अपोजिट डायरेक्शन में उसका साइन अपोजिट कर दीजिए, बस सिंपल सी बात। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं याद करना है आपको, लूप भी चाहे जैसे ले। और एक चीज़ और गलती है कि यहाँ पे आप लोग ये करते हो, लूप की डायरेक्शन नहीं, लूप का नाम नहीं लिख पाते हो। अगर हम बोले कि ये वाला लूप हमको चलाना है, ये वाला लूप, तो आप लूप का नेम कैसे लिखोगे, लूप ए से लेके आप बी जाओगे, बी से लेके सी जाओगे, बस ख़त्म, नहीं ए बी सी नहीं, सॉरी सी तो है ही नहीं, डी है, ए बी डी नहीं, ए बी डी से बात ख़त्म नहीं हुई, डी से फिर क्लोज करना है, इसलिए हम यहाँ पे कहाँ पे आएंगे, ए पे बी आएंगे, ए बी डी ए। तो ये ऐसे पूरा क्लोज लूप लिखते हैं। अगर हम बोले कि नहीं ये वाला लूप नहीं बेटा, बड़ा वाला पूरा ये लूप बताओ, पूरा कैसे लिखेंगे, तो आप लूप का नेम कैसे लिखोगे, लूप ए बी सी डी ए। तो लूप लिखने का नाम भी समझ में आ गया, किरचॉफ का नियम भी समझ में आ गया। अभी पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा बच रह गया है, थोड़ा सा जो रह गया है वो हम आपको बताते हैं। चलिए इतना नोट करिए पहले, फिर बाकी जो बचा है वो हम आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं।
चलिए ठीक है, इसको आप पॉज करके लिख लीजिएगा या फिर जैसे भी आप चाहे आप लिख लीजिएगा, लिख जरूर लीजिएगा, नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर नोट्स नहीं रहेंगे तो फिर दिक्कत होती है पेपर समय पे। चलें, अभी तो बेटा यहाँ पे एक चीज़ का हमने बता दिया, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं क्योंकि बाकी चीज़ें भी हमें लिखनी है। और ये कोई भी साइन वाला मत कोशिश करिएगा कि मेरी बात मान लीजिएगा कि सेम डायरेक्शन में साइन निगेटिव, क्योंकि जितना भी आगे मैं डेरिवेशन कराऊंगा मैं यही चीज़ मान के चलूँगा कि सेम डायरेक्शन में साइन निगेटिव और अपोजिट डायरेक्शन में साइन पॉजिटिव। चलिए ठीक है, तो आपका ये पॉइंट हो गया, आपने रजिस्टर के बारे में पोटेंशियल बता दिया, भाई यहाँ का पोटेंशियल निगेटिव, यहाँ का पोटेंशियल हो गया पॉजिटिव। अब बीच में बेटा सेल भी तो आ रही है, ये सेल आ रही है, सेल का भी पोटेंशियल और ईएमएफ एक ही बातें हैं, ठीक है, एक ही बातें हैं, मतलब डिफरेंस अभी आपको बताया है, लेकिन आप एक ही बात मान के रखिएगा कि पोटेंशियल और ईएमएफ एक ही बातें हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब इधर बीच में बेटा सेल भी आ रही हैं, तो फिर एक सेल के लिए कॉन्सेप्ट अलग आया, अलग कुछ नहीं है, जब हमने यही बोला कि सेम डायरेक्शन में साइन निगेटिव लेते तो बस उससे हो गया काम। अभी देखिए ये अगर सेल है, थोड़ा सा दूर बना लेते हैं, ये सेल है, बड़ी सेल बना लेते हैं ये, तो ये बेटा लूप की डायरेक्शन है, मतलब हम इधर से इधर जा रहे हैं लूप में, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। आप इधर से इधर जाना तो फिर कुछ और करना, अभी मेरा ऐसा मानना है कि ये लूप की डायरेक्शन है। तो इसमें जो अब भैया देखो यहाँ पे कहीं आई आर नहीं लगाएंगे क्योंकि कहीं रजिस्टेंस तो है नहीं, ठीक है, तो आई आर मत लगाइएगा, यहाँ तो सेल ही अपने में पोटेंशियल है ना, सेल का खुद का पोटेंशियल है ना, सेल का खुद का ईएमएफ है ना, ईएमएफ और पोटेंशियल को सेम मानिएगा, लेकिन जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया है, अभी आप सेम मानिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए ज़रा, इस वाले कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर ये हमारी सेल है और हमारी लूप की डायरेक्शन इधर है, तो इसका ईएमएफ लेट सपोज ई है, मान लेते ई, तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा है ये जो ईएमएफ और पोटेंशियल है इसको हम प्लस लिखे कि माइनस लिखे, ये समझने के लिए यहाँ पे यही साइन कन्वेंशन पढ़ रहे हैं। एक साइन कन्वेंशन रजिस्टर वाला पढ़ा और अब दूसरा साइन कन्वेंशन सेल वाला पढ़ेंगे। अभी दो ही चीज़ें आपके जब किरचॉफ के नियम और क्वेश्चंस आते हैं, दो ही चीज़ें जुड़ी होती है, तीसरा भी चौथा भी जुड़ा होता है रजिस्टेंस में, रजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, तो वो बात की बात है, जब इंडक्टर पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, अभी तो नहीं पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो देखें, अब देखिए आपको एक बात पता है, करंट किधर से किधर जाती है, बड़ी डंडी से छोटी डंडी, पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव। अब हम सेल के अंदर से जा रहे हैं, तो बड़ी डंडी ये हुई, तो सेल के अंदर से ऐसा मान लेते हैं कि करंट इस तरफ जाएगी, बड़ी डंडी से छोटी डंडी, सेल के अंदर से। अब बस आपको साइन पता हो गया, अब मैंने बोल दिया सेम डायरेक्शन में करंट, सेम डायरेक्शन में लूप, तो प्लस का ई लिखेंगे या माइनस का ई, आप बता रहे हैं माइनस का ई, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है, ठीक है। अभी दूसरी सेल ले लें, इधर निगेटिव है बेटा और इधर पॉजिटिव है, और लूप मेरा उसी तरफ है, हम उसी तरफ जा रहे हैं, उधर सही है, उधर जाना, ठीक है। तो करंट, अब देखो हम लूप उधर जा रहे हैं लेकिन इस सेल के अंदर से पास हो रहे, तो सेल के अंदर से करंट बड़ी डंडी से छोटी डंडी, मतलब सेल के अंदर से करंट अपोजिट इस तरफ, लूप के अपोजिट, लूप के अपोजिट, तो प्लस का ई लिखेंगे या माइनस का ई, आपको समझ में आ रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हम लिखेंगे प्लस का ई, तो प्लस का ई लिख दिया। बस ये साइन कन्वेंशन ही ज़रूरी है, साइन कन्वेंशन आ गया तो समझ लीजिए पूरा चैप्टर आ जाएगा। अभी तक कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा ज़रूर, ठीक है, कोई भी डाउट है तो पूछ जरूर लीजिएगा। यहाँ तक साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइन कन्वेंशन आ जाएगा तो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज आ जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज आ जाएगा तो मीटर ब्रिज आ जाएगा, मीटर ब्रिज आ जाएगा तो आगे पोटेंशियोमीटर तो आता रहता है, ठीक है, तो वो सब भी आ जाएगा। अभी बस कोई डाउट हो तो पूछ जरूर लीजिएगा, इतना नोट कर लीजिए, साइन कन्वेंशन बहुत ज़रूरी है, साइन कन्वेंशन लिखिए, ताकि हम एक क्वेश्चन इसके बाद हमारा मन कर रहा है करा दें, लेकिन अभी मेरा